दोस्तों, आज की कहानी यूपी के एक गांव से जुड़ी है। गांव के कुछ लोगों को दावत का न्योता मिलता है। कार्यक्रम शाम को था। गांव वालों को 2 बड़े भूतिया जंगलों को पार करना था। इस बीच उनका सामना एक ऐसे भेष बदलू छलावा के साथ हो जाता है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठेगी। कहानी में एक अनाथ लड़का को दिखाया गया है जिसका भूमिका छलावा और गांव वालों के बीच खास बना देता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली इस भूतिया सफर के लिए। तो दोस्तों, पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। ठंडी रात थी। हवा में सर्दी की सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य ठंडी सांस गांव के ऊपर मंडरा रही हो। गांव के बीचों बीच एक छोटे से आंगन में 5 लोग आग के चारों ओर बैठे थे। लकड़ियों की चटकन और आग की लपटें हवा में तैर रही थी। आसमान में चांद कहीं छिपा था और सन्नाटा ऐसा कि हर छोटी सी आवाज दिल को दहला दी। इस साल तो कड़ाके की ठंड है बेटा। ऐसी ठंड में मेला देखने का मजा ही कुछ और था। हम बचपन में धोलिया पहाड़ पर मेला देखने जाते थे। ढोल की थाप, मिठाइयों की खुशबू, रंग बिरंगी दुकानें, सब जैसे अभी भी आंखों के सामने है। दादाजी, आपकी वो मेला वाली बातें सुनकर तो मन ललचा जाता है। पर ये बताओ, मेला बंद क्यों हो गया? कुछ तो बात होगी ना? बात तो थी मुकेश, पर वो बातें ऐसी हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। कैसी बात दादाजी? मैंने तो सुना है कि बड़ बाली और सन बाली के जंगल में छलावा घूमते हैं। कहते हैं उसी की वजह से धोलिया पहाड़ पर मेला लगना बंद हो गया है। हाँ संजय, वो साल गांव के लिए काला साल था। मेला देखने कुछ लोग धोलिया पहाड़ की ओर गए थे, पर रास्ते में ही गायब हो गए। कहते हैं जंगल के छलावे ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस गायब हो गए। गायब? मतलब एकदम से? दादाजी, ये छलावा क्या है? कोई भूत प्रेत? छलावा कोई साधारण भूत नहीं अमृत, वो जंगल की आत्मा है। वो तुम्हें अपनी मायावी आवाज से बुलाता है, तुम्हें रास्ता भटकाता है। कहते हैं वो किसी भी शक्ल में आ सकता है। कभी हंसती है, कभी रोती है, और जो उसकी बातों में आ गया वो कभी वापस नहीं लौटता। हाँ दादाजी, ये बात सच है। मैंने भी सुना है कि उस जंगल में कोई नहीं जाता। शाम होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई औरत बुला रही हो या शायद रो रही हो। तभी अचानक गांव के बीच से ढोल की थाप गूंजती है। आवाज तेज और रहस्यमयी थी, जैसे कोई पुराना गीत हवा में तैर रहा हो। 5 लोग चौंक कर एक दूसरे की ओर देखते हैं। आग की लपटें थम सी जाती है, सन्नाटा और गहरा हो जाता है। ये क्या था? ढोल, वो भी इस वक्त? शाम के 6 बज रहे हैं, कौन ढोल बजा रहा है? गांव में तो कोई उत्सव नहीं है। अरे ये क्या, इस समय ढोल? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुकेश। तभी ढोल की आवाज और करीब आती है। एक आदमी लंबा चौड़ा, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए उसके पास आता है। उसका चेहरा आग की रोशनी में साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। वह रुकता है और जोर से चिल्लाने लगता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। आज रात धोलियापुर के जमींदार धनंजय के हवेली में दावत रखा गया है। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने घरों से निकलकर धोलियापुर के जमींदार धनंजय के हवेली में जाना है। आप सभी का हमारे हवेली की दावत पर स्वागत है। आग के सामने बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में वह आदमी गांव की गलियों की ओर चला जाता है। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि आज रात धोलियापुर के जमींदार धनंजय की हवेली पर दावत है। अरे वाह, दावत? वो भी धोलियापुर के जमींदार धनंजय की हवेली पर? अरे ये तो कमाल हो गया। चलो तैयार हो जाओ, इतने साल बाद शाही दावत का मौका मिल रहा है। अरे वाह भाई, दावत है, मजे करो। चिकन मटन और वो भी मिलेगा। चलो तैयार होते हैं। नहीं, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? धोलियापुर के जमींदार धनंजय के हवेली में दावत, वो भी इस वक्त?
ये सब कोई जाल हो सकता है या कोई छलावा। अरे दादाजी, आप भी ना हर बात में छलावा छलावा, अब बस करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। बस एक बात याद रखना, तुम्हें 2 जंगल को पार करना होगा, तभी तुम धोलियापुर के जमींदार धनंजय की हवेली तक पहुंच पाओगे। जंगल में कोई दिखाई दे या आवाज दे तो रोकना मत। गांव में गोपाल नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। गांव वाले उसे मनहूस कहते थे। उनका मानना था कि गोपाल का चेहरा देखते ही काम बिगड़ जाता है, फसल खराब हो जाती है, जानवर बीमार पड़ जाते या कोई अनहोनी हो जाती है। भगवान, अगर मेरी माँ बाप आज मेरे साथ होते तो आज मैं भी हवेली देखने जाता। तभी मंदिर के पुजारी बाहर आते हैं। वो गोपाल के पास जाकर कहते हैं, बेटा गोपाल, रो मत, तू क्यों उदास है? दावत की बात सुनी क्या? भगवान सब देखते हैं, तेरी इच्छा भी पूरी होगी गोपाल। पुजारी जी, मुझे भी हवेली के दावत पर जाना है, लेकिन मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई साथी। गांव वाले तो मुझे देखते ही मुंह फेर लेते हैं। पर दावत में जाने के लिए पैसे क्यों? वो तो मुफ्त में मिलता है ना। नहीं पुजारी जी, दावत तो मुफ्त होती है, पर धोलियापुर जाने के लिए गाड़ी का किराया तो देना पड़ेगा ना। अरे बेटा, मेरे पास भी कहाँ पैसे हैं, लेकिन तो उदास मत हो। ये ले, मंदिर का चढ़ावा है, इससे कुछ मिठाई खरीद लेना और गाड़ी का किराया भी हो जाएगा। पुजारी एक 10 रुपये के सिक्के गोपाल को देते हैं। गांव के लोग तैयार हो चुके थे। एक बड़ी सी बैलगाड़ी में सवार होकर दावत के लिए धोलियापुर निकल पड़े। गाड़ी मंदिर के पास पहुंची, जहां गोपाल और पुजारी दोनों खड़े थे। भाइयों, रुको जरा, गोपाल को भी साथ ले लो। पुजारी जी, हाँ भी ना। गोपाल वो मनहूस, उसके साथ जाते ही सब बिगड़ जाएगा। और हम सब ने 10-10 रुपए भाड़ा देकर ये हरिया चाचा की बैलगाड़ी किराए पर लिया है। नहीं पुजारी जी, गांव में सब जानते हैं गोपाल का साया पड़ते ही अनहोनी हो जाती है, हम क्यों रिस्क लें? अरे सब चुप करो, बेचारा गोपाल अनाथ है, उसका भी मन है, ले चलते हैं उसे भी अपने साथ। तुम मेरी भाड़ा का चिंता मत करो। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। आखिरकार हरिया और पुजारी की बात मान ली जाती है। गोपाल को गाड़ी में सबसे पीछे बैठाया जाता है। सुनो सब, धोलियापुर जाने के लिए बड़बाली और सनबाली 2 बड़े जंगल पार करने होंगे। बड़बाली के रास्ते मत जाना, वहां खतरा है। सनबाली से होकर जाना। गाड़ी आगे बढ़ती है। बच्चे अब चुप हो गई। हवा और ठंडी हो गई। रास्ते में कुछ लोग गोपाल को बुरा भला कहने लगते हैं। ये गोपाल को क्यों ले आए? अब देखना कुछ न कुछ बुरा होगा, मनहूस है वो। अरे मनहूस, तू गाड़ी के पीछे ही बैठा रहे और तुम सब चुप रहो, इस जंगल में छलावा घूमते हैं। गाड़ी जंगल में प्रवेश करती है। घना जंगल, पेड़ों की छांव में अंधेरा छा जाता है। हवा में पत्तियों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये क्या, टहनी गिर गई जैसे कोई ऊपर से फेंक रहा हो। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई हमारा रास्ता रोक रहा है। ये क्या? ये टहनी कैसे गिर गई? मैं कहती थी मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? क्या तुमने सुना? वो आवाज कोई हंस रहा है। संजय, तूने सुना क्या? आज तो हम सब मारे जाएंगे लगता है। ये छलावा है, उसने हमको देख लिया है। हे भगवान, बचा ले हमें। यार संजय, तू ऐसे सबको मत डरा। देख, यहाँ हमारे साथ औरतें और बच्चे भी हैं। अरे अमृत, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं यार। मुकेश, संजय और तुम रंजीत, जरा सोचो, पुजारी ने हमें क्या कहा था? हमें सनबाली के रास्ते पर जाना है। अरे सब लोग ध्यान से सुनो, हमें पीछे वापस जाना होगा। मुझे लगता है हम सनबाली का रास्ता भटक गए हैं। वो छलावा है जो हमें रास्ता भटका रहा है। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है।
सब लोगों ने पीछे पलट कर देखा। एक बूढ़ी औरत उनकी गाड़ी की ओर आ रही है। यह सब देख सबके रोंगटे खड़े हो गई। वह बूढ़ी औरत चलती हुई गाड़ी के पास आती है। क्यों बेटा, तुम सब लोग धौलियापुर के जमींदार धनंजय के हवेली पर जा रहे हो क्या? मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। नहीं, कौन हो तुम इस घने डरावनी जंगल में अकेली? कुछ गड़बड़ लगता है। मुकेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस जंगल पर हम किसी को भरोसा नहीं कर सकते। देखो बूढ़ी अम्मा, हम वापस अपना घर जा रहे हैं। इस जंगल में हम भटक गए हैं, आगे रास्ता नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए। यही एक रास्ता है बेटा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस टहनी के आगे रास्ता है जो तुम्हें हवेली तक ले जाएगा। मैं वो रास्ता जानती हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। देखो यार, मेरा कहना यह है कि जब हम इतने अंदर आ ही गए हैं तो थोड़ा और आगे चल लेते हैं। वैसे भी हम सब साथ में हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अरे भाई, हम सब में से कोई धौलियापुर के जमींदार धनंजय के हवेली को पहले देखा है क्या? तभी सबने कहा कि हम में से किसी ने भी आज तक धौलियापुर के जमींदार धनंजय की हवेली को नहीं देखा है। अब रास्ता दिखाने के लिए गांव वाले उस बुढ़िया को गाड़ी में बैठा लेते हैं। कुछ लोग गाड़ी के नीचे उतरकर टहनी को हटाई। अब सब लोग गाड़ी पर बैठ गए हैं। फिर गाड़ी वापस जंगल की ओर चली जाती है। बेटा, इस रास्ते से नहीं जाएंगे। मैं इस जंगल में रहती हूँ, मुझे सारे रास्ते पता है। दूसरा रास्ता लो, वो छोटा है। धनंजय जमींदार की हवेली जल्दी पहुँच जाओगे। लेकिन पुजारी जी ने तो सनबाली का रास्ता बताया था। बड़बाली तो खतरनाक है। हाँ हरिया चाचा, पुजारी जी की बात मानो, सनबाली से चलते हैं। गाड़ी सनबाली के रास्ते पर मुड़ती है, लेकिन तभी एक सियार अचानक रास्ता काट कर गुजरता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। सियार, अरे ये तो अशुभ है, रास्ता काट गया। मैं तो कब से कह रही हूँ तुम लोगों को, ये रास्ता अशुभ है। सनबाली का रास्ता छोड़ दो, बड़बाली से चलो। मुझे डर लग रही है। सियार तो सच में अशुभ होता है। शायद बूढ़ी अम्मा ठीक कह रही हो। ठीक है, बड़बाली चलते हैं, लेकिन जल्दी निकलना होगा। सब लोग शांत रहो। नहीं हरिया चाचा, सनबाली से चलो। पुजारी जी ने कहा था बड़बाली खतरनाक है। मुझे कुछ गलत लग रहा है। चुप कर मनहूस, तू बोलने वाला कौन होता है? तेरे वजह से तो सियार रास्ता काट गया। तू बस मुसीबत लाता है। इसे अभी गाड़ी से नीचे उतारो। हाँ गोपाल, तुझे साथ ले आए वही गलती थी। अब तू हमारे साथ नहीं जाएगा, उतर नीचे। बस कर गोपाल, तुझे साथ लेकर बड़ी गलती कर दी हमने। अब और मुसीबत मत ला, उतर जा गाड़ी से, पैदल पीछे पीछे आ। गोपाल को गाड़ी से उतार दिया जाता है। वह अकेला जंगल में खड़ा रह जाता है। अब गाड़ी तेजी से आगे निकल जाती है। घना जंगल, चारों ओर अंधेरा और हवा में एक सिसकारी। गोपाल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब मैं मर जाऊंगा। ये जंगल और ये छलावा आज मुझे मार डालेगा। मुझे गाड़ी के पीछे पीछे चलना चाहिए। गाड़ी पहियों के चिन्ह को देखते हुए मुझे आगे बढ़ना होगा। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। बूढ़ी औरत चुप थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जंगल और घना हो गया। दूर से एक विशाल हवेली दिखाई दी। उसकी खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। ढोल, मिठाइयों की खुशबू और हंसी की आवाजें हवा में तैर रही थी। वाह, ये तो धनंजय जमींदार की हवेली लगती है। कितनी खूबसूरत। वाह, अब दावत का मजा आएगा। हाँ यार, देखो कितनी रौनक है। ढोल, रोशनी, वाह। चलो अंदर चलते हैं। कुछ लोग गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती है। रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। हवेली जो अभी तक चमक रही थी, अब एक खंडहर में बदल जाती है। टूटी दीवारें, जालें और बदबू
तभी कहीं से एक शैतानी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई प्रेत रो रहा हो। ये क्या हो गया? हवेली खंडहर बन गया और ये चीख, क्या ये छलावा है? हम फंस गए। ये कोई दावत नहीं, छलावा है। अब हम सब मर जाएंगे। मैंने कहा था मत जाओ, अब क्या होगा? हे भगवान। तभी बूढ़ी औरत गाड़ी से गायब हो जाती है। एक भयानक चुड़ैल हवेली के सामने प्रकट होती है। लंबे उलझे बाल, चेहरा सफेद और आंखें खून की तरह लाल। उसकी हंसी जंगल में गूंजती है। अरे बाप रे, वो बुढ़िया हमारे साथ भूत था और हमने उसे पहचाना नहीं। अब क्या होगा? यही है छलावा, इसने हमें यहाँ लाया है। अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। भागो, सब लोग गाड़ी की ओर भागो। मूर्खो, तुम सब मेरे जाल में फंस गए। मैं ही थी जो गांव में बुलावा लेकर गई थी और सियार बनकर रास्ता काटी थी। अब तुम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। सब लोग गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल का हाथ आगे बढ़ता है और मुकेश के गला को पकड़ लेता है। वह उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। मुकेश बेहोश हो जाता है। फिर एक एक करके संजय और रंजीत का भी वही हसरत होता है। तीनों जमीन पर पड़े हैं, बेहोश हो जाते हैं, जैसे उनमें अब कोई जीवन ही नहीं है। अमृत और हरिया भागते हुए गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? हम गलत थे। अरे कोई है, हमें इस छलावा से बचा लो। सब लोग डर से कांप रहे हैं। गाड़ी का चक्का हिल नहीं रही है, मानो कोई उसे कसकर पकड़ लिया हो। तभी जंगल से गोपाल दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है। तभी चुड़ैल की नजर गोपाल पर पड़ी। चुड़ैल का हाथ गोपाल की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाली होती है, उसके हाथ में आग लग जाती है। वह चीखती है और पीछे हट जाती है। ये क्या है? तुझे छू नहीं पा रही हूँ। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन उसकी हाथ फिर से जलने लगती है। देखो, वो आ गया। ये गोपाल, यही हमारा रक्षक है, जिसे हम मनहूस कहते थे। वही हमें बचाएगा। गोपाल, बता, तेरे पास क्या है? वो छलावा तुझे छू नहीं पा रही है। शायद ये सिक्का जो मुझे पुजारी जी ने दिया था, इस पर किसी भगवान की छाप है। शायद इसीलिए ये छलावा मुझे छू नहीं पा रही। गोपाल, आगे बढ़, इसे भगा दे। तू ही हमें बचा सकता है। नहीं, मुझे डर लग रहा है। वो छलावा अब किसी को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने गाड़ी की ओर देखा। गाड़ी अब हवा में उठने लगी। ये सब देख गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखती है। गोपाल की माँ की आत्मा प्रकट होती है। उसका चेहरा शांत और प्यार भरा है। बेटा, डर मत। तुझे आज मौका मिला है खुद को साबित करने का। अंधेरे का सामना कर। तेरा सिक्का तेरा हथियार है। माँ, आप आ गई। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेटा गोपाल, रो मत। ये नियति है, एक दिन सबको जाना है। तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है ना, तो इस छलावा का सामना कर। देखना, सारी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। ठीक है माँ, पर मुझे क्या करना होगा? हवा का एक झोंका आया और गोपाल के कानों से टकराई, जैसे उसे चुपके से किसी ने कुछ कहा हो। गोपाल आगे बढ़ता है। गाड़ी हवा में लटकी हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं। छलावा गोपाल को रोकने की कोशिश करती है, पर गोपाल को कोई असर नहीं होता। छलावा पीछे हटने लगती है। गोपाल हर कदम के साथ और आगे बढ़ता है। अचानक चुड़ैल एक चीख के साथ गायब हो जाती है। वहीं पेड़ के नीचे गोपाल के सामने कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी है। वह समझ जाता है। उसने हड्डियों को इकट्ठा किया और उस पर आग लगा दी। एक भयानक चीख गूंजती है और छलावा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गोपाल पीछे मुड़ता है। उसकी माँ की आत्मा एक आखिरी बार मुस्कुराती है और हवा में गायब हो जाती है। हवा में लटकी हुई गाड़ी अब जमीन पर आती है।
बेहोश हुए लोग होश में आते हैं। गोपाल, तूने हमें बचा लिया। हमने तुझे गलत समझा, माफ कर दे बेटा। हाँ गोपाल, हम सब मूर्ख थे। तूने हमें नई जिंदगी दी, माफ कर दे बेटा। गोपाल, हमने तुझे मनहूस कहा, लेकिन तू तो भगवान का आशीर्वाद है। चल अब घर चलते हैं। सब लोग गोपाल से माफी मांगने लगे। गोपाल की आंखें नम थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। गांव वाले उसे कंधों पर उठाते हैं और सब गाड़ी में बैठकर गांव की ओर लौट जाते हैं। जंगल अब शांत था, जैसे छलावे का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया हो।